नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह आज आपको बौद्ध धर्म के बारे में बता रहे हैं, अर्थात गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। देखिए, बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिसके बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में हुआ और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे, और माता का नाम माया देवी था। तो देखिए यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यानी इन्होंने एशिया महाद्वीप अपने ज्ञान का प्रसार किया। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, और शुद्धोधन थे शाक्य गण के मुखिया, और इनकी माता का नाम था माया देवी। इनकी मां का नाम। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? यानी 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ, जब इनकी माता अपने पिता के घर जा रही थी, तो रास्ते में लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ, और दुर्भाग्यवश इनके जन्म के 7 दिन पश्चात ही इनकी माता माया देवी का देहांत हो गया था, यानी मृत्यु हो गई थी। जब इनकी मां की मृत्यु हो गई, तो इनका पालन पोषण इनके मोशी प्रजापति गौतमी ने किया। और इनके बारे में बताया जाता है कि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ एक बहुत बड़ा वैरागी बनेगा, महात्मा बनेगा, कि इसका मन संसार से हट जाए। जब इस भविष्यवाणी को इनके पिता शुद्धोधन ने सुना, तो उन्होंने इनको महलों के अंदर ही कैद रखा, यानी बाहर निकलने नहीं दिया, और इनको सब सांसारिक सुख
सुविधाएं दी गई कि इनका मन कैसे संसार में लगे, और 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह कर दिया, और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। फिर एक दिन ये महलों से निकल करके कपिल वस्तु की सैर करने के लिए निकले, तो इन्होंने रास्ते में 4 दृश्य देखे। सबसे पहले इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, तो पूछा अपने सहयोगी से कि भाई ये क्या है। उन्होंने बताया कि वृद्ध व्यक्ति है, एक बुढ़ा व्यक्ति है, और ये बुढ़ापा सभी में आए। तो उन्होंने बता दिया, कहा मेरे अंदर भी, बोल हाँ आप में भी बुढ़ापा आएगा, आप भी वृद्ध होगे, बुढ़े हो। आगे गया तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा कि भाई ये क्या है। उन्होंने कहा कि शरीर है और इसमें न जाने कब कौन सी बीमारी आ जाए, हम बीमार हो सकते हैं, हम रोगी हो सकते हैं। कि क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा? बोल हाँ आप भी हो सकते हो। उसके बाद आगे गया तो उन्होंने एक शव को देखा कि लोग मरे हुए व्यक्ति को ले जा रहे थे। बोल भाई ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि इसका शरीर में से जो आत्मा है वो निकल गई, यानी अब मर गया है। तो पूछा फिर कि क्या मैं भी मरूंगा? उसने कहा हाँ आप भी मरोगे। और आगे गया तो उन्होंने एक सन्यासी को देखा, तो फिर पूछा कि ये क्या है? बोलिए एक सन्यासी है। कि भाई ये सन्यासी क्यों बना? कि जब ये इस संसार में रह करके ये संसार इसको अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, संसार से इसका मन छूट गया और भगवान भक्ति को प्राप्त किया। कि भगवान को प्राप्त करने के लिए इसने क्या कर लिया? संन्यास जीवन को अपना लिया। इस प्रकार से 4 दृश्य देख करके जो सिद्धार्थ थे उनका मन इस संसार से हट गया, और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया। तो यहां देखिए कि जब उन्होंने अपना घर छोड़ा तो बौद्ध धर्म में इसको महावीर निष्क्रमण कहते हैं। कि जब कोई गृहस्थी अपना घर छोड़ता है और बौद्ध यानी सन्यासी जीवन जीता है, कि वो सन्यास ग्रहण कर लिया उसने, तो क्या कहते हैं? महावीर निष्क्रमण। तो उसको बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण कहते हैं। ये उनको कब कहा गया? कि जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उसके बाद देखिए जब उन्होंने अपना घर छोड़ा तो सबसे पहले बुद्ध ने वैशाली की आलार कलाम से जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे उनसे शिक्षा ग्रहण की, और वो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु माने गए। तो यहां देखिए यानी वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की,
यानी सबसे पहले उन्होंने घर छोड़ा तो जो वैशाली के आलार कलाम थे उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, और यही आलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु माने गए हैं। कौन माने गए? बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम। उसके बाद में इस आलार कलाम के बाद बुद्ध ने राजगीर के रुद्रक रामपूत से शिक्षा ग्रहण की। बाद में राजगीर के रुद्रक रामपूत से रुद्र के रामपूत से शिक्षा ग्रहण की। तो सबसे पहले गुरु कौन उसके? आलार कलाम। नंबर 2 पर रुद्रक रामपूत। और इस रुद्रक रामपूत से उसको उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और असागी ये 5 साधक मिले। इस प्रकार से बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की, यानी कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किया। तो उसके जो ये 6 साथी थे, साधक थे 5, ये छोड़ करके उसको आ गए कि ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए, हमसे ये नहीं होता। तो जब इसको छोड़ करके आ गए थे तो उसी प्रसंग में एक बात है कि वहां कुछ महिलाएं जहां ये तपस्या कर रहे थे, उधर के रास्ते में से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वीणा के तार को इतना भी मत खींचो कि तार ही टूट जाए, और वीणा के तार को इतना भी ढीला मत दो कि कोई सुर ही न निकले। यानी इनकी तपस्या को देख करके उन महिलाओं ने ये कहा, यानी आप बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए जब ये तप कर रहे हो तो क्या इससे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? यानी ज्ञान की प्राप्ति तो आप जल और अन्न ग्रहण करके भी ले सकते हो, मिल जाएगी आपको। आप शरीर को दुख क्यों दे रहे? तो जब उन्होंने ये बात, उन्होंने अन्न जल ग्रहण किया और 31 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहां देखिए 35 वर्ष की अवस्था है, यानी 35 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देख, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस समय वहां वैशाख पूर्णिमा का दिन था। यानी जब लोग ज्ञान में कि आज वैशाख माह की पूर्णिमा है, तो रात को समय निरंजना नदी के किनारे वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे
पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी ये यहाँ ध्यान देने की बात है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी। वैशाख के पूर्णिमा की रात थी, निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे। तो यहाँ देखिए 35 वर्ष की अवस्था में जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा था। उसके बाद में ज्ञान प्राप्ति होने के बाद सिद्धार्थ थे वो क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। यानी जब इनको सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो ये क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। और वह स्थान जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो क्या कहलाया, बोध गया कहलाया, जो वर्तमान बिहार में है।